सांस नहीं लिया जा रहा, छाती में बेहद जकड़न की फीलिंग हो रही है, चेहरा नीला पड़ रहा है। क्या आपको मालूम है ये अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी एआरडीएस के लक्षण हो सकते हैं। हमारे फेफड़ों में एल्वियोलाई या जो वायु कोशिकाएं होते हैं, इनमें अगर कोई तरल या कोई फ्लूइड फिल्ड हो जाए या इसमें पस पड़ जाए तो ऐसी समस्या हो सकती है। अब फेफड़ों का काम है सांस लेने में आपको मदद करता है, आपको माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका बॉडी को सेव करता है, बॉडी के पीएच को बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। एस नामक एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी आपके फेफड़े प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। इसके साथ साथ आपके शरीर में खून के थक्के ना बने, इसमें भी लंग्स का रोल होता है। तो अगर इन वायु कोशिकाएं में या इन एल्वियोलाई में कोई तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है तो आपको तकलीफ होती है और सांस आप नहीं ले पाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं इसके कारण। तो अगर हम एआरडीएस के बारे में बात करें तो इसके कारण क्या है? मुख्य रूप से सेप्सिस। तो अगर सेप्सिस हो रहा है, ये इसका प्राइमरी रीजन हो सकता है। अगर आपको कोई निमोनिया जो कि कॉम्प्लिकेट हो गया हो, गंभीर निमोनिया, वो इसका रीजन हो सकता है। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेशन हो रहा है, उसकी वजह से ये हो सकता है। शरीर में कोई बड़ा आघात हुआ है, आपको इंजरी हुई है, लंग्स रप्चर हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको एआरडीएस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस यानी तीव्र अग्नाशय शोथ, अगर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस से आप सफर कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन, बहुत अत्यधिक रक्त चढ़ा दिया, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। धुएं या जहरीले गैस को अगर आप इनहेल करते हैं, उनका श्वसन करते हैं, तो भी एआरडीएस के लक्षण हो सकते हैं। कोई संक्रमण की वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्या होते हैं लक्षण? आपकी जो सांस है ये फूलने लगती है, तेज सांस लेना आप शुरू कर देते हैं, सांस लेने में आपको कठिनाई होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आपके जो होठ हैं वो नीले पड़ सकते हैं, साइनोसिस हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा है, हाइपोक्सीमिया हो रहा है। आप ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे तो वो कम दिखाएगा। बेचैनी, उलझन और हाइपोक्सिक स्टेट की वजह से, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचने की वजह से ड्राउजी फील होता है, नींद आती है आपको। फेफड़ों में क्रैकल्स की आवाज होना, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है और इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या जटिलताएं हो सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? श्वसन तंत्र की विफलता, रेस्पिरेटरी फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ऐसा हो सकता है। फेफड़ों में स्थायी नुकसान यानी फाइब्रोसिस भी हो सकता है। जो एआरडीएस है ये एक आपातकालीन स्थिति है, यानी एक इमरजेंसी कंडीशन है। होम्योपैथिक सहायक भूमिका निभाती है जब आप रिकवरी स्टेज में होते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ जो आपको रिकवरी में मदद कर सकती है। सबसे पहली है एंटीमोनियम टार्टैरिकम। ये बेहद उपयोगी दवा जब हम देखते हैं कि आपको घबराहट होती है, सीने में घरघराहट होती है, कफ निकलता नहीं है, रैटलिंग होती रहती है, छाती में बलगम तो है पर उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, घड़घड़ाहट होती जा रही है। दूसरी दवा कार्बो वेजिटेबलिस। इसमें हम क्या देखते हैं? ऑक्सीजन की कमी, शरीर ठंडा पड़ गया है, त्वचा नीली हो गई है, दम घुटने जैसा एहसास हो रहा है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। इसमें क्या देखते हैं? बेचैनी है, आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, चिंता हो रही है, यहाँ से वहां आप घूम रहे हैं, कमजोरी का महसूस हो रहा है और सारी चीजें आपको रात को मिडनाइट में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ऐसा हो तो आर्सेनिक एक बहुत अच्छी दवा। अगली दवा हमारी फास्फोरस। तो यदि निमोनिया जैसे लक्षण हो, खांसी में खून आ रहा हो, खांसते हैं बलगम में खून आ रहा हो, कुछ टाइम से प्रॉब्लम आपको चली रही है, तो फास्फोरस आपको मदद कर सकती है। अगली हमारी मेडिसिन है लोरोसेरासिस। जब ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो रहा है और आपका लंग्स और हृदय दोनों ही प्रभावित हैं, यानी आपका लंग्स एंड हार्ट दोनों ही ऑर्गन्स जब ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, ऐसे में लोरोसेरासिस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है।